ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश के धार की, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पहुंचे धार। आगे चर्चा होगी ललितपुर की, जहां बेमौसम बारिश ने किसानों को रुलाए खून के आंसू। साथ ही रुख करेंगे मथुरा की ओर, जहां मथुरा के प्राचीन राधारमण मंदिर में जमकर उड़ा अबीर गुलाल, रंगों में सराबोर हुए श्रद्धालु। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां धार जिला मुख्यालय के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा के प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा पहुंचे। उनके साथ देवास कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज राजानी भी पहुंचे। सज्जन सिंह ने यहां 6 मार्च को धार जिले के बदनावर में आने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए आहूत की गई बैठक में भाग लिया। सज्जन सिंह वर्मा ने यहां कांग्रेस के जिले के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से इस यात्रा को सफल बनाने का आग्रह भी किया। साथ ही धार विधानसभा के लिए पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम व जिला पंचायत सदस्य मनोज गौतम को जिम्मेदारी सौंपी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी 6 मार्च को बदनावर में अपनी यात्रा को लेकर पहुंचेंगे, जहां पर राहुल गांधी एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, इसका उद्देश्य आम आदमी को न्याय दिलाना है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पहला स्थान है जहां पर राहुल गांधी आम सभा को संबोधित करेंगे। और मुख्य मामला ये है कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा हमारे जिले से होकर निकल रही है। ये हम कांग्रेस के लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि एक सुखद अनुभूति देके जाएगा। वो बदनावर की सभा एक मैसेज देके जाएगी, जो इस लोकसभा इलेक्शन में हम धार लोकसभा जीतेंगे, इस विश्वास के साथ हम लोगों ने आज मीटिंग की है। और कम से कम 1 लाख व्यक्ति, 1 लाख लोग बदनावर की इस महती आम सभा में राहुल गांधी जी को सुनने के लिए जोड़ो न्याय यात्रा उन मजलूम लोगों के लिए है जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला, महंगाई की मार से त्रस्त हैं। क्योंकि 1 लाख लोग इस सभा को सुनने के बाद जब अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो एक नई आशा का संचार कांग्रेस को कहता हूँ कि एक छोटा सा टुकड़ा है। हाँ, छोटा सा टुकड़ा है, 16 किलोमीटर है। उसके बाद उज्जैन जिले से टच करती हुई रतलाम जिले चली जाएगी। 16 किलोमीटर है। लगभग 11:30 से 12 बजे का टाइम बदनावर की सभा का, टेंटेटिव 11:30 बजे से 12 बजे के बीच। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर के मड़ावरा से है, जहां जनपद में मध्य रात्रि हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि जनपद ललितपुर की तहसील मड़ावरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम धवा, रखवारा, मड़ावरा, भौंती, पहाड़ी कला समेत तहसील क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश से किसानों की खेत में पकी हुई खड़ी मटर, चना, मसूर की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है। किसानों ने कहा कि प्रशासन खेतों का निरीक्षण कर बेमौसम बारिश से हुई नष्ट फसलों का आकलन करते हुए किसानों को राहत राशि मुहैया कराए। आपका नाम क्या है भैया? राजन। पिताजी का? अजय सिंह। और धवा। धवा के हो? धवा के। अच्छा, क्या है मामला? मौसम गड़बड़ चल रहा है? मौसम गड़बड़ चल रहा हो, फसल में बहुत नुकसान है। अच्छा। और कोई पज नहीं हो रही, 4 गुना पज हो रही जी, बटरा की मटर की। और पहले पानी गिरा है? पानी कल नहीं, परसों फिर गिरू, तो आज फिर गिरू। मड़ावरा ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां 1 मार्च 1992 को यूनिवर्सिडैड लिब्रे दी बैरनक्विला विश्वविद्यालय में 11 श्रमिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तभी से कूड़ा बीनने वाले और इस पेशे से जुड़े अन्य कर्मचारी अपने काम को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष करने लगे और उन्हीं की याद में 1 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कूड़ा बीनने वाला दिवस मनाया जाता है। भारत में 4 मिलियन से अधिक कचरा बीनने वाले लोग हैं, जो सालाना 5.31 मिलियन टन कचरे में से लगभग 20% के पुनर्चक्रण में योगदान करते हैं। इसी के तहत 1 मार्च को विश्व कचरा बीनने वाले दिवस के अवसर पर प्रांतीय कार्यालय वाई में कचरा बीनने वालों के महत्व, भूमिका और उनके संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए उनकी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए उप विभागीय मजिस्ट्रेट राजेंद्र जाधव और वाई के तहसीलदार सोनाली मेटकरी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के आरंभ में हिलदारी के सहायक प्रबंधक डॉक्टर मुकेश कुलकर्णी ने कार्यक्रम का परिचय दिया। इसके बाद गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कूड़ा बीनने वालों को राशन किट वितरित की गई। इसके साथ ही ग्रामीण अस्पताल में एक स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें कुल 14 महिला कचरा बीनने वाले और उनके परिवार ने भाग लिया। इस पहल को सफल बनाने के लिए हिलदारी टीम के राम भोसले, प्रतिमा बोदरे, फैयाज वरुणकर, खाक सरली पटेल, गौरी चौहान, अमृता जाधव, अनुराग खरे ने कड़ी मेहनत की। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल शेख की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा वृंदावन के प्राचीन राधा रमण मंदिर में शुक्रवार को होली के अवसर पर ठाकुर जी की राजभोग आरती के बाद भक्त और भगवान के बीच जमकर होली खेली गई। सेवायत गोस्वामियों ने देश विदेश से आए भक्तों पर प्रसादी गुलाल बरसाया और फल और मिठाई भी बांटी। वृंदावन के मंदिरों और आश्रमों में 40 दिवसीय होली का उल्लास छाने लगा है। मंदिरों में प्रतिदिन होली खेली जा रही है। बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और प्राचीन सप्त देवालयों में से एक ठाकुर राधा रमण मंदिर में राजभोग आरती के बाद होली खेली जा रही है। ठाकुर राधा रमण मंदिर में सेवायत गोस्वामियों ने लाल गुलाल ठाकुर जी के कपोलों पर लगाया और चांदी के थालों में गुलाल ठाकुर जी को सेवित किया गया। मंदिर में होली के भजनों और पदों के गायन के बीच सेवायत गोस्वामियों ने भक्तों पर थालों का प्रसादी गुलाल बरसाया। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए वरुण गोस्वामी, सेवायत राधारमण मंदिर और महिला श्रद्धालु ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपका छोड़ मेरा नाम कीर्ति है। आज आप वृंदावन के राधारमण मंदिर आई हैं, होली का आनंद लिया। कैसा अनुभव रहा आपका वृंदावन में आके? मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा और मैं हर महीने ही आती हूँ, लेकिन होली पे मेरा पहला था। मैं पहली बार होली पे आई हूँ वृंदावन और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ब्रज में 40 दिनों का उत्सव मनाया जाता है होली का। आप कब से हैं यहाँ वृंदावन में? मैं कल ही आई हूँ। किन किन मंदिरों में होली खेली आपने? मैंने निधि वन में राधा रमण, राधा वल्लभ और बांके बिहारी। यानी कि होली का पूरा आनंद आपने लिया है। हाँ जी। गोसाई जी, राधारमण मंदिर में होली चली 40 दिवसीय, ये कब से और कब तक चलती है और वृंदावन में इसका क्या महत्व है? ये जो राधारमण जी में ये होली स्टार्ट होती है, ये बसंत पंचमी से स्टार्ट होती है। बसंत पंचमी से लेके होली तक करीब 40 दिन का उत्सव मनाया जाता है हमारे मंदिर में। और जब होलिका अष्टक लगते हैं, जब ठाकुर जी बाहर आते हैं, ये जो 40 दिन का उत्सव जो मनता है, ये बसंत पंचमी में जब ठाकुर जी राजभोग आरती के बाद आरती होती है, उसका ठाकुर जी के पहले गुलाल लगाया जाता है। उसके बाद फिर सब भक्तजनों पर गुलाल उड़ाया जाता है। ये इस टाइम राजभोग के बाद मनाई जाती है। लेकिन जब होलिका अष्टक लगेंगे, उसके बाद ठाकुर जी की गीली होली भी कराई जाएगी। गीली होली आपकी शाम के समय होती है और सूखी होली आपके दिन के समय होती है। बीच बीच में पुष्प व्यवस्था भी होती है, जैसे फूलों की होली मनाई गई, लड्डू होली मनाई गई, एक्सेट्रा जो भी चीज़ है वो सब। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां जाने माने उद्योगपति माणिकचंद ग्रुप के संस्थापक रसिक लाल माणिकचंद धारीवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आरएम धारीवाल फाउंडेशन ने आरएमडी हाउस कोरेगांव पार्क में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीबन 550 लोगों ने रक्तदान किया। ओम ब्लड बैंक द्वारा इस रक्तदान के दौरान रक्त का संकलन किया गया। इस दिन के उपलक्ष्य में आरएम धारीवाल फाउंडेशन ने मेडिकल एजुकेशन ले रहे गरीब घर के होनहार 239 छात्रों को स्कॉलरशिप के चेक प्रदान किए। इस मौके पर ख्यातनाम फिल्म अभिनेता मकरंद अनसपुरे, आरएम धारीवाल फाउंडेशन की अध्यक्षा जानवी धारीवाल बालन, उपाध्यक्षा शोभा रसिकलाल धारीवाल, प्रख्यात उद्योगपति पुनीत बालन उपस्थित रहे। आरएम धारीवाल फाउंडेशन की उपाध्यक्षा शोभा रसिकलाल धारीवाल ने कहा कि हम रसिकलाल जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। रसिकलाल जी हमेशा कहते थे कि हम जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा समाज के लोगों की भलाई के लिए खर्च करना है। इस कार्यक्रम को भारी संख्या में मेडिकल के छात्र और नागरिकों ने सफल बनाया अपनी उपस्थिति से। समाधान खंदारे है और मैं द्वारिका संगमनेर मेडिकल फाउंडेशन में नर्सिंग का शिक्षण ले रहा हूँ। आरएमडी फाउंडेशन से मुझे लगातार 2 साल स्कॉलरशिप मिल रही है। ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है और ये पुण्य का काम आरएमडी फाउंडेशन कर रहा है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पुणे महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे एक और न्यूज बुलेटिन लेकर। तब तक के लिए आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।